14 फरवरी 2019 का दिन। सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का एक काफिला जम्मू से कश्मीर के लिए निकलता है। सीआरपीएफ के कुछ जवान लंबे सफर के बीच आपस में बात करने में मशगूल थे तो कुछ बर्फ से सफेद हुई घाटी के नज़ारों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। सब सही था, लेकिन जैसे ही काफिला दोपहर बाद पुलवामा के लिथिपुरा में पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ और काले धुएं का एक गुब्बार देश के सीने पर कभी न भरने वाले जख्म छोड़ गया। दरअसल काले धुएं का ये गुब्बार उस काले दिन की कड़वी याद है जब भारत ने सीआरपीएफ के 40 जवान खो दिए। धमाके के बाद लिथिपुरा में NH 44 पर नजारा बेहद दर्दनाक और डरावना था। सड़क पर लोहे के कुछ टेढ़े मेढ़े टुकड़ों को देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि कुछ देर पहले ये टुकड़े सेना के उसी काफिले की बसों का हिस्सा थे जो जम्मू से कश्मीर के लिए निकला था। दरअसल सेना पर एक आत्मघाती हमला हुआ था। पूरा देश सदमे में था। इससे पहले कि देश कुछ समझ पाता, हमले के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर पुलवामा के गुंडीपुरा के रहने वाले करीब 20 साल के एक युवक का वीडियो वायरल होता है। ये युवक कोई और नहीं बल्कि वही अली अहमद डार था जिसने सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। डार का ये वीडियो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने रिलीज किया था। 2 साल पहले का ये दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ी दुखद घटना के रूप में दर्ज है। पुलवामा हमला एक ऐसी भी घटना थी जिसके बाद देश एक बड़े बदलाव की राह पर आगे बढ़ गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली इस कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के दखल को रोकने और आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर दिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया। पुलवामा हमले और ऑपरेशन बालाकोट के बाद संसद ने जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया जिसे देश का बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कहा जाएगा। 6 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल को सरकार ने एक दिन पहले ही राज्यसभा से पारित करवा लिया था। इसके अलावा धारा 370 हटाने का संकल्प पत्र भी पारित हो गया। इस बिल के पास होने के बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। निचले सदन यानी लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश संकल्प में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रस्तुत किया जाएगा, उस दिन से इस अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। इसमें कहा गया कि 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति की अधिघोषणा के बाद जम्मू कश्मीर राज्य विधायिका की शक्ति इसी सदन को है। इस बिल और संकल्प पत्र के पारित होने के बाद कश्मीर में हालात बिगड़ गए और वहां पर लंबे समय तक कर्फ्यू लगाया गया। राज्य के तमाम अलगाववादी नेताओं के अलावा मुख्य धारा के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलवामा हमले के 2 साल बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर लौट आया है।